इस दुनिया में करीब 8 बिलियन लोग हैं, यानी 8 बिलियन चेहरे। और देखा जाए तो हर चेहरे की एक कहानी और हर कहानी में कई चेहरे हैं। कुछ चेहरे अपनी कहानी बयां कर देते हैं और कुछ चेहरे किसी को ना बताते हुए अपनी कहानी को जीने के लिए मजबूर होते हैं। हम इनमें से कई कहानियों को हर रोज छू कर निकल जाते हैं, जिनकी असली कहानी के बारे में हमें अंदाजा भी नहीं होता। और देखा जाए तो आखिर में इस दुनिया में बस यही तो रह जाएगी, हमारी कहानियां, जो कोई और तीसरी कहानी का चेहरा लोगों को सुनाएगा। लेकिन मेरा ख्याल इस विषय में कुछ अलग है। मैं हर चेहरे की कहानी उसी से सुनना चाहता हूँ। हाल ही में मेरे एक दोस्त सौम्या ने मुझे अपने गांव के एक चेहरे की कहानी के बारे में बताया, जो सुनने में अधूरी लग रही थी। तो मैंने और जतिन ने ज़्यादा सोच विचार ना करते हुए अपने झोले बांधे और सौम्या को लेकर उसके गांव की तरफ रवाना हुए। सबसे दूर पहाड़ों के पार एक छोटा सा गांव, जिनको बाहरी दुनिया के शोर शराबे के बारे में ना कोई अंदाजा है और ना ही कोई परवाह। जहाँ शहर में हर जगह सिर्फ दुख दिखाई पड़ता है, वहीं यहाँ आकर लग रहा था मानो यहाँ सिर्फ खुशी, चाहे कम हो या ज़्यादा, लेकिन फिर भी सब खुश हैं। लेकिन इस गांव में भी कुछ वक्त पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसके दुख के बारे में हम सबको खबर मिली थी। गांव में घूमते हुए ही हमें एक ऐसे चेहरे के बारे में मालूम पड़ा जिसने इस प्रलय को हम सबसे अलग महसूस किया। बड़ी बड़ी बाढ़ आई हुई, दाल बूट गुआनियाँ सब कुछ रह गया। ऐसे सामान वगैरह ऐसे दब गया था। तो ऊपर तक आ गए थे, पूरे रोड तक आ गई थी वो रोड तक घर के पीछे और सारा नाल यहाँ को गिर गया था परे। अच्छा, गुआनियाँ ढहेगी, वो पारले किनारे गुआनियाँ ढहेगी। जब मत मिलेगी गरीब आदमी तब बनाएंगे, ऐसा नहीं बनेगा। मजदूर आदमी है, बच्चे मजदूर है, प्राइवेट काम करते हैं 6-7 हज़ार पर। अब बच्चे पढ़ाएं कि रोटी खाए कि बिना मकान बने। ऐसे ऐसे गरीब परिवार है जो दाता देगा सब इसका। जब बाढ़ आई तब गुआनियाँ अड़गी, भैंसी अड़गी, मतलब कई बकरियाँ अड़गी, घर अड़गे, मानू अड़ गए। क्या करना। एक बेटा था सुती रहा था अंदर, पीछे से मलबा आया, बस वो कांध ढड़ी। हर इंसान होश संभालते ही भगवान से प्रार्थना करता है कि उसके परिवार पर एक छत हो, जिसके भीतर वो अपनी एक छोटी सी गृहस्थी, छोटी सी दुनिया बसा सके। लेकिन इस चेहरे की कहानी में मानो ये वाक्य उल्टा था। अपने हाथों से बनाया हुआ घर आपकी आंखों के सामने ही ढह रहा हो और आप बेबस कुछ ना कर सके। घर गृहस्थी से परे की दुनिया का नजरिया और भी है, जिसकी कहानी में मोहमाया ना होकर सिर्फ प्रेम है। ऐसी ही कहानी सुनने हम पहुंचे मंडी के सबसे माने और पुराने मंदिर, जिसकी खुद की कहानी किताबों से नहीं बल्कि मान्यताओं से आती है, भूतनाथ मंदिर। 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सिंह जी के द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया था। तो ये स्वयंभू शिवलिंग है, इसकी कोई स्थापना नहीं हुई है, जो कि 500 साल पुराना इतिहास है भूतनाथ जी का। इसके पीछे एक मान्यता है कि एक गौ माता पुरानी मंडी से
नित्य प्रति जंगल में आती थी और बाबा भूतनाथ जी को दूध से अभिषेक करती थी। ऐसा उन्होंने देखा, जो ब्राह्मण देवता की गौ माता थी, तो उन्होंने देखा कि अपने बच्चे को भी दूध नहीं पिला रही है और दूध दे भी नहीं रही है और नित्य प्रति जंगल में जाती है। तो उनके पीछे गौ माता के वो आए और देखा कि एक सुनिश्चित जगह पे गौ माता दूध की राह चढ़ा रही है स्वयं अपने आप। राजा साहब ने देखा ऐसा क्या है कि यहाँ पे अभिषेक कर रही है, तो मिट्टी घास हटाया तो उसमें बाबा भूतनाथ जी का शिवलिंग निकला। हमारी कोई कहानी ऐसी नहीं, मैं नॉर्मल जीवन जैसे मेरे परिवार में बच्चे जीते हैं इसी प्रकार से हम भी जी रहे थे और हमारी भी इच्छा थी कि भजन पूजन भगवान का करना। छोटे से कम उम्र से हम लोग भगवान शंकर के बच्चे भगत रहे और पूजन पाठ पहले से ही करते रहे। ऐसा है, हमारी ऐसी प्यारी संस्कृति है सनातन की, जो पूरे देश में पूरे विश्व में जहाँ जहाँ भी हमारे सनातन के मानने वाले लोग हैं, भगवान शंकर को मानने वाले लोग हैं, वो सब भगवान शंकर के प्रति आस्था निष्ठा रखें, श्रद्धा रखें, जिससे उनकी सारी इच्छाएं कामनाएं भगवान शंकर पूर्ण करें। और हम आज जिस भूमि में बैठे हैं ये बहुत ऐतिहासिक भूमि है, जिसके प्रति पूरे विश्व में भगवान शंकर के भक्त जो भी मानने जाने वाले हैं इसके प्रति बड़ी आस्था का अगाध आस्था रखते हैं, श्रद्धा निष्ठा रखते हैं इस भूमि के प्रति, हिमालय की। ये अगर ये थोड़ी सी मत्थे में भी लगा देंगे मिल जाएगा तो इससे हमको भगवान शंकर की प्राप्त हो जाएगा। खैर, जिस एक कहानी के लिए हमने ये सफ़र किया था वो तो हमें कल मिलने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही हमें ज़िंदगी के दो अलग नज़रिए मिल चुके थे। एक और चेहरे की कहानी थी जो अब तक सुनना बाकी थी, जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए थे। हाँ देखो, 12th तक बेसिकली मैंने ना स्किट्स किए प्लेस के कॉमिक कैरेक्टर और ऐसे कैरेक्टर्स के लिए। इट वाज गुड, मतलब लोगों को हंसाना ना मज़ा आता था उस चीज़ में। तब कॉलेज पहुंचा तो कॉलेज में मेरे को पहली बार, क्योंकि मैंने उससे पहले स्टैंड अप देखी थी, मैंने विश्वा कल्याण की सबसे पहले स्टैंड अप मैंने उसकी देखी थी, 1 घंटे का स्पेशल था, मेरे को दोस्त ने दिखाया था, पर मेरे को उस वक्त कॉमेडी में इंटरेस्ट नहीं था, स्टैंड अप में। पर मैंने ऐसा किया कि कॉलेज पहुँचा, कॉलेज में एक बार एक स्पॉट खा लिया था स्टैंड अप का और सबको कॉमिक में ही लग रहा था, तो मेरे को कर दिया कॉमिक में ही लग रहा था। होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना तेरा फनी है ऐसे, तो वो हाँ मेरे को भेजा, लोग हंसे, उससे मज़ा आया थोड़ा सा, मतलब मेरे को तालियों में मज़ा आया, उस प्रेजेंस में मज़ा आया कि अगर मेरे कारण कोई बंदा अपने पूरे दिन का दुख छोड़ के ना 5 मिनट भी हंस रहा है और वो खुशी अलग होती है भाई। तो मैंने सोचा कि उसका ट्राई करूँगा। मैंने कॉलेज के फ्रेशर्स में परफॉर्म किया। मेरे को अब तक आता, मैं पहली बार परफॉर्म किया था कॉलेज फ्रेशर्स में, तो मेरी ही क्लास की मेरे ही लोग आ रहे हैं और कुछ तो मतलब जो अच्छे से मेरे दोस्त हैं, दोस्तों में तारीफ ही करेंगे भाई की बेस्ट। कुछ ने आके मुंह पे कह दिया कि भाई तेरी बस की बात ही नहीं है, ये छोड़ दे। और मैं ऐसे हो गया, भाई इतना खराब तो नहीं कहते यार मैंने, कितना खराब तो कुछ था नहीं यार मेरा, ये लोग तो हंस रहे थे, ये क्या हो गया, इतना खराब था। मेरे को लगा कुछ तो गलती होगी या कुछ तो ऐसा कमी रह गई होगी कि ये नहीं हंसा। अब मैं वहाँ हिम्मत भी हार सकता था कि हाँ भाई सही बोल रहा है, नहीं करता हूँ, नई फील्ड है, अभी 2-3 बार परफॉर्म किया है, इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करता हूँ, फिर तो जॉब पकड़ के बैठ जाता हूँ। पर बोलते ना एक अंदर से आपकी आवाज़ कहती है कि भाई अब तूने हार मान गई ना, तू हार गया, और हम उनमें से नहीं है। घर पे तो थोड़ा सा टाइम मिला सोचने को अपने आप के को करना क्या है। फिर मैं चीज़ सोची तो मेरे को लगा कि आई हैव टू डू स्टैंड अप, आई वॉन्ट टू डू स्टैंड अप, मेरे यही है जो गोल है एक, जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो उसका तो मैं वापस कोरोना खत्म हुआ, चंडीगढ़ आया, मैंने ओपन माइक स्टार्ट किए। ओपन माइक स्टार्ट करते करते अब कॉमिक ऐसा हो गया हूँ, साल हो गए कॉमेडी करते हुए, आपने भी देखा परफॉर्म करते हुए। अब जो पहले के लोग थे, जो मेरे को अब तक याद है, एक मैसेज मेरे को अब तक याद है, मैं बताया नहीं था, जो बंदा फर्स्ट ईयर में मेरे को बोला था कि भाई हाँ तू से नहीं होगा, उसका मेरे को मैसेज आया था कि भाई तू कॉमेडी कर रहा है, तेरी कोई वीडियो आई तो भेजना, हम पक्का शेयर करेंगे, पक्का लाइक करेंगे। मेरे को बोलो मेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ अचीवमेंट ही वो हो गई कि भाई वो बंदे जो मेरे को मना कर रहे थे करने को, वो सामने से मैसेज कर रहे वीडियो के लिए।
कभी बचपन में मतलब, या फिर कभी ऐसे कॉमेडी वगैरह करने में कोई ऐसा चीज़ नहीं लगी कि कोई ऐसा किस्सा हो जब ऐसा लगा कि नहीं यार अब हो गया, अब नहीं हो पाएगा? हाँ, देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, मेरे को थोड़ा वक्त होता कॉमेडी करते हुए, लाइक आधा साल, लोग हंस नहीं रहे थे यार। मैं कर रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट चेंज करो, जोक चेंज करो, हंस नहीं रहे। और एक वक्त हुआ कि तो डेड साइलेंस मतलब एक स्माइल आई होगी मुश्किल से, डेड साइलेंस। और मैं रास्ते में ऐसा सर पकड़ के था कि अब कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ यार मैं, कि मॉम डैड इतना पैसा लगा रही इंजीनियरिंग में, इतने होप्स लगा के बैठे हैं, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं। जैसे हिमाचल से बाहर सब बच्चे पढ़ने आते हैं ना, मॉम डैड ये उम्मीद से भेजते हैं, घर वाले ये उम्मीद से भेजते हैं कि कुछ बन के आएगा, कुछ ऐसा, क्योंकि आर्टिस्ट कल्चर हिमाचल में इतना है नहीं। तो वही रहता है, एक मुश्किल से रहती है। मतलब आपको थॉट्स आते हैं कि भाई आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे हो, आप कुछ बेकार कर रहे हो, तो आपको चीज़ खाती है अंदर से हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो। उस दिन मेरे को लग रहा था कि भाई मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ पैसे वेस्ट, क्योंकि कुछ हंस नहीं रहा है, क्या फ़ायदा। पर वो फिर बोला ना, दिमाग में एक आवाज़ आती है कि हाँ हारना नहीं है। वो इमीडिएट स्ट्राइक हुई मेरे को कि हारना नहीं है। मैं कोई आदमी, मैं रैपिडो के पीछे बैठा हुआ था, वो बाइक के पीछे, उसी वक्त मैंने सोचा कि नहीं यार हारना नहीं है, वापस जाऊँगा, वापस ट्राई करूँगा। एक बार से क्या होता है, कभी ना कभी तो जीत मिलेगी। तो वही करता रहा। और आज भोलेनाथ की कृपा है, भगवान की कृपा है कि भाई, और मेरी मैंने थोड़ी सी कि लोग हंस रहे हैं। इस से उनका ड्रीम पैशन कुछ ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान छोड़ नहीं सकता है। मतलब कितने लोग सपने से उठ के सोचते हैं कि सपने पूरा करना है। आधा सपना आता है ना, तो उठते हैं और बोलते हैं पूरा करना है सपना। तो वो तो नहीं कर सकते, ये वाला तो कर सकते हैं ना। ये वाला करने की पूरी कोशिश करता है इंसान, क्योंकि एक रिग्रेट ना वो नहीं होना चाहिए आपको बाद में कि अगर मैंने एक चीज़ कर ली होती तो मैं कहाँ होता। वो रिग्रेट होने से अच्छा आप वो चीज़ कर लो। अगर फेल हो गए तो वो आपका डिसीजन होगा, किसी और का नहीं होगा। तुम्हारे लिए हॉबी और पैशन में डिफरेंस क्या है? देखो, हॉबी इज समथिंग यू डू इन फ्री टाइम, एंड पैशन इज समथिंग जिसके लिए अपना टाइम फ्री करते हो तुम। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये मैं बढ़िया था ये ये बढ़िया था। बट तुम अपने आप को कहाँ देखते हो 5 साल में, ये तो बता दो। 5 साल में या तुम अपनी कहानी को कहाँ ये कह सकते हो कि हाँ भाई अब हो गया, अब मेरी कहानी खत्म हो सकती है? कहानी तो भी खत्म होने का तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। 5 साल में अगर क्या मेहनत ठीक रही, भगवान की कृपा रही और ऑडियंस को साथ रहा, तो किसी बड़े स्टेज पे होऊंगा और कहानी वहाँ से खत्म नहीं होगी, एक नई कहानी शुरुआत हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगले दिन सुबह होते ही हम पहुंच चुके थे वो एक कहानी सुनने के लिए। क्या मेरे सवालों के जवाब मुझे मिलेंगे? कहानी कितनी सच्ची है, और आखिर पूरी कहानी है क्या? आप कितना टाइम उनकी कस्टडी में रहे थे? मैं कुल मिला के 6 महीने रहा हूँ। कौन सी? मैं करनाल जेल में रहा हूँ 6 महीने, और मैंने वहाँ भी एक 2 नवरात्रों की पूजा, एक भागवत का आयोजन हुआ, उसमें मैंने बहुत ही काम किया। और उसके अलावा वहाँ जो लड़के जो बाल अपराधी टाइप होते हैं, जो छोटी उम्र के हैं, तो उनको मैं सुबह पीटी वगैरह कराता था, उनको अच्छे मैं मार्गदर्शन उनका, और मेरे कोई ना कोई वहाँ जेल में अच्छे कार्यक्रम मैंने किए 6 महीने में। मैं उस दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मंडी प्रस्तावित दौरा था, युवा रैली का यहाँ आयोजन हो रहा था, बहुत भव्य आयोजन था। और इसमें मुझे जो है ड्यूटी मंडी से कोई कुल मिला के 30 किलोमीटर की दूरी पे कलखर जगह में बनौन मोड़ है, ब्लाइंड कर्व है, वहाँ मेरी ट्रैफिक ड्यूटी थी यातायात को। 24 सितंबर था, शनिवार का दिन था, और मुझे मेरे समन ब्रांच की तरफ से मुझे एक समन मिल चुका था। पेशी थी मेरी उसमें 26 तारीख को NDPS एक्ट में स्टेट बरसी दीवान में मेरी एविडेंस वहाँ 26 तारीख को करसोग में थी, कोर्ट में। तो मैंने वो समन की हार्ड कॉपी जो है पुलिस लाइन मंडी से प्राप्त करनी थी, और मैं लेट हो रहा था, और मुझे वो कॉपी लेनी थी पुलिस लाइन से इमीडिएट। और उतने में जो है हरियाणा की भाषा में या दिल्ली के जो भी, मुझे तो नहीं, लेकिन दूसरे आउट ऑफ स्टेट के थे, कुछ शख्स मेरे पास आए और उनका भाई साहब हमारी जो है पिछले मोड़ पे हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, तो आप हमारी हेल्प कर दो। तो मैंने कहा भाई मैं तो इस टाइम आप ही कर सकता हूँ, आपको मैकेनिक का नंबर दे सकता हूँ, और अपना नंबर दे दिया। मैं कहा आप इनसे बात करो और मेरा रेफरेंस दे दो उनको, आपको यहीं ठीक कर देंगे वो गाड़ी। और पर्सनली मैं जाते थे उनको मैं बता दूंगा बस आप क्यों जा रहे हैं, मैं क्या, बस इतनी की बात हुई मेरी। और मैं जैसे ही गाड़ी पे बैठा, गाड़ी खोली,
और जैसे मैं गाड़ी में बैठा और तुरंत उन्होंने जो मेरे को मतलब एकदम स्प्रे लगाई और स्प्रे के मेरी आंखें देखना बंद हो गया मेरे को। और उसके बाद जो है 2-3 लड़के और जो उन्होंने पूरा घेरा डाला, एक अगली तीनों तरफ से, अगले पिछले तीनों दरवाजों से वो, और उन्होंने बल भर कर मेरे को जो है खींच लिया और आगे एक ज़्यादा बोलेगा तेरा बेटा शिमला में पढ़ता है और एक मंडी में स्कूल में, और पीछे से तेरे मतलब परिवार को उठा लेंगे। और हम जो बोलते हैं चुपचाप, और एकदम तुरंत उन्होंने मेरा फ़ोन खींच लिया और एकदम तुरंत 3-4 इंजेक्शन मुझे लगा के इंटॉक्सिकेट कर दिया। और उसमें बेहोशी की हालत में मुझे हरियाणा में ले गए। हरियाणा में अम्बाला में उन्होंने जो है मेरे से दूसरी गाड़ी में मुझे अपनी गाड़ी से निकाल के ड्राइविंग उन्होंने की मेरी गाड़ी पर। लेकिन कुछ रास्ते में कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी को देखा और उन्होंने बाद में मेरे घर वालों से संपर्क किया कि ऐसे ऐसे हमें गाड़ी देखी थी, और जैसे बाद में जो है वो फिर बाद में मेरे तो उसमें एविडेंस के तौर पे काम आए। और वहाँ अम्बाला में भी जहाँ उन्होंने मुझे मतलब दूसरी गाड़ी में वहाँ से मेरी गाड़ी से निकाल के बलपूर्वक हथियार के बल पर डालना चाहा, तो वहाँ मुझे कुछ एक लोकल वहाँ लोग भीड़ इकट्ठी होने लगी सर, तो उन्होंने उनको भी हिदायत दी, खबरदार किसी ने कुछ बोला इस बारे में। लेकिन तब तक कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था, उन्होंने फिर मेरे घर वालों से संपर्क किया। तो बाद में फिर वहाँ जो है एक 555 नंबर थी, HR नंबर का गाड़ी थी, वाइट रंग की, वो कोई CIA करनाल का था, वो उसकी गाड़ी थी वो लोग जो है। और साथ में जो उस गाड़ी में दर्शाया गया बुटाना थाने की गाड़ी, टवेरा गाड़ी है, HR 6060 वाइट रंग की गाड़ी है, वो भी वहाँ आ चुकी थी, वहाँ अम्बाला में इंडियन ऑयल के डिपो के साथ में। तो वो बिल्कुल मेरे नज़दीक आ गई, तो मैंने उनको देखा भी पुलिस वाले हैं तो मेरी हेल्प करेंगे, तो मैंने उनको कहा भी मैं भी मुलाजिम हूँ और मुझे ऐसा ऐसा, तो उनका बैठ जाए इनके साथ, ये भी मुलाजिम ही है और तू सेफ है अब। तो मैंने कहा जो मेरे को लेके आया वो कहाँ है, तो बोले उनको तो हमने पकड़ लिया, तो क्यों परेशान हो रहा है, तो बैठ जाओ ले, और उनको तो शिनाख्त करने चल पड़े हमारे साथ, जो तेरे को लेके आया उनको हमने पकड़ लिया है। तो उन्होंने वहाँ से मेरे से छल किया और मुझे अपनी वाइट गाड़ी में 555 नंबर गाड़ी में ले गए और मेरी गाड़ी वो खुद ड्राइव करके ले गए अम्बाला से। और अम्बाड़ा में वो मुझे ले गए हरजेड़ी, हरियाणा बुटाना थाने का एरिया आता है वो, वहाँ से फिर उन्होंने मेरे पे ये केस बनाया। और उन्होंने स्टोरी भी बोले हम ऐसी बना देंगे जिसमें तू बच जाएगा हम भी बच जाएंगे। तो उसमें स्टोरी क्या बनाई उन्होंने भी, ये हिमाचल पुलिस में नौकरी करता है, इसकी 35 साल की पुलिस की नौकरी होगी, इसको मंडी थाना के पास 2 युवक मिले जिनको ये जानता नहीं, और उन्होंने कहा कि अज्ञान युक्तों ने कहा कि हमारे पास 1.5 किलो भांग सुल्फा जो कि हरियाणा में वर्जित है, अगर बावर्दी इसकी डिलीवरी हरियाणा RJD में दे देता है तो हम तुम्हें 20,000 रुपये दे देंगे। और ये लालच में आ गया, और इससे पहले क्या करता हमने पकड़ लिया, और जो इसको 20,000 रुपये दिए थे वो भी इसने राहदारी में खर्च कर दिए भी, इसके पास कुछ नहीं है, रिकवरी में भी नील दिखा दिया और ना कोई उन्होंने एक ही तो मतलब एक जिसकी 35 साल की नौकरी होगी वो बावर्दी क्यों जाएगा अपने ड्यूटी छोड़ के, और अज्ञात आदमी से कौन आदमी पुलिस वाला इस तरह से करेगा, उसको तो मैं अंदर नहीं देता औलाद में। और मेरी उस थाना में ड्यूटी नहीं जहाँ वो दिखा रहे हैं, मेरी ड्यूटी तो प्रधानमंत्री के प्रस्तावित दौरे भी थी, थाने में तो मेरा गुरु लेता मंडी थाने में, तो थाने में भी कैमरे लगे हैं, थाने से फुटेज निकल जाती है, हर थाने में हमारा हिमाचल पुलिस का कोई भी थाना नहीं जहाँ वीडियो कैमरे नहीं लगे हैं, तो वहाँ से भी उनका पता लग सकता है। तो एक मनगढ़ंत उन्होंने स्टोरी बनानी थी, वो बना दी वहाँ, और मुझे इस तरह से 6 महीने मतलब मैं बिना मतलब से हरास हुआ हूँ, और मेरा जो ऐसे मानसिक, शारीरिक और सोशली और फाइनेंशियली चारों तरफ से मुझे इससे लॉस हुआ है। ये जब थाना करसोग में था 420 का केस हुआ था, उसको मैंने बहुत इसमें काम किया था मैंने, तो ये बागपत से हरियाणा से पकड़ के लाए थे। अच्छा, ये सबसे बड़ा पुरस्कार है स्टेट का, हिमाचल गौरव, जो मुझे प्रेम कुमार धूमल जो मुख्यमंत्री थे, राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस पे उन्ना में दिया था स्लोगांव में। स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड है हिमाचल गौरव, और जिसको ये अवार्ड मिलता है उसी को ही राष्ट्रपति अवार्ड भी मिलता है, प्रेसिडेंट मेडल जिसको कहते हैं, लेकिन मैं अभी तक उससे मोहताज हूँ। इसमें मैंने एक थैले से अफीम भी बरामद करवाई थी, लिखा है मंडी के संजीव का हिमाचल गौरव पुरस्कार। ब्यास में डूब रहे युवक को बचाया। हाँ, कुछ याद है वो कितने लोगों को अभी तक बचा चुके हैं? मैं 40 से ज़्यादा बंदों को जीवन दान दे चुका हूँ, मोर देन 40 पीपल्स। ये मुझे एडवेंचर्स एक्टिविटी वगैरह लाइफ सेविंग के लिए ना प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, हमारे यहाँ पत्रकार संघ है बिलासपुर में, वहाँ उन्होंने सम्मानित किया, आयोजन किया था बहुत बड़ा, तो राज्य स्तरीय समारोह हुआ था पत्रकारों का, तो सारे पत्रकार आए थे जिन की जो एक्स्ट्रा जो एक्टिविटीज़ थी, तो मुझे उसमें लाइफ सेविंग के इसमें तो मुख्यमंत्री राव वीरभद्र सिंह ने वहाँ मुझे सम्मानित किया था।
आपका अभी मतलब केस चल रहा है कोर्ट में? हाँ, अभी मेरा बेचारा दिन केस है, और चलो सबकी कृपा से मैं फिर दोबारा वहाँ से निर्दोषी साबित होऊंगा। बिल्कुल। क्योंकि जिस तरह से मनगढ़ंत स्टोरी बनाई तो ये कहीं भी स्टैंड नहीं होती, क्योंकि जिसकी इतनी लेंथ ऑफ सर्विस है तो वो तो इस तरह का घिनौना कृत्य नहीं कर सकता। क्योंकि वो भी बाबर्दी, मुझे नहीं पता साइबर सेल का क्या सिस्टम है, हमारा फ़ोन एक ही फ़ोन ऑफिशियल फ़ोन होता है, हम तो इस तरह अपना स्टेशन छोड़ नहीं सकते। और मुझे ऐसा 20,000 के लालच में मैं क्यों जाऊँगा वहाँ, मुझे कमी की चीज़ की है, मुझे सब कुछ भगवान ने दिया है, वेल एस्टेब्लिश हूँ, कोई मैंने ऐसा कोई कर्जा ले रखा है, कोई मेरे पे लाइबिलिटी नहीं है कि मैं 20,000 के लिए मैं वहाँ जाऊँ। और मैंने अपनी वर्दी को बड़ी से मैंने काम किया है, और अपनी मेरी वर्दी मेरी शान है, और मैं इससे अपनी शान के खिलाफ क्यों मैं इसको। अगर मान लो अगर आगे जाके आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो कि रास्ते में फंसा हुआ है, मान लीजिए। हाँ, लेकिन अब सोचना पड़ेगा, अब जिस हिसाब से मेरे साथ हुआ तो अब तो बोले सांप का काटा हुआ रस्सी से भी डरता है, अब तो थोड़ा सा। हाँ, पर लेकिन अभी अब जो हादसे जो होते हैं, जो डूब जाता है कुछ, वो तो नेचुरल होते हैं, वो तो चीज़ें नेचुरल, वो तो चलो मैं करता ही, वो तो मैं भी किया। अब भी मैंने यहाँ रेस्क्यू किया जब बहुत बड़ी बाढ़ आई थी इसको इतनी खड़ में, और ब्यास नदी में तो एक हमारे परिवार है वो पानी में जलमग्न हो गया था, मकान ही उनका। तो हालांकि पुलिस वाले भी, हमारे अफसर लोग भी गए थे, लेकिन वो दूसरी तरफ से सीढ़ी डाल के कर रहे थे, रेस्क्यू करने के कर रहे थे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो रहा था। लेकिन मैनुअल जाना पड़ना था वहाँ पानी के अंदर, और पानी गहरा था वहाँ, तो सड़क के साथ ही वो मकान था, तो मैंने तैर के, और वहाँ भी लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया मेरा वो जो मैंने वो रेस्क्यू किया। तो मैं अपनी पीठ पे, उनमें 2 लड़कियाँ थी, 2 उनकी बहनें माताएँ थी, और एक उनका भांजा था, 5 एक बुजुर्ग थे 70+, और एक जो मेरे नून है, वो उनको 7 को मैंने रेस्क्यू कर लिया था। तो लोग अभी गणपति उत्सव भी किया, बहुत अच्छे तरीके से करता है हूँ, तभी लोगों ने बहुत मेरा उत्साहवर्धन किया। जब मैं मंडी में आया तो बहुत यहाँ लोगों ने मेरा वेलकम किया, आतिशबाजी हुई मेरे आने पे, तो इससे पता लगा था, सब ने कहा कि नहीं आप, सब ने मेरा बहुत वेलकम किया। आपकी जो कहानी है, आपका जीवन है जी, अगर आप उसको एक सेंटेंस में बताना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? नर सेवा है, नारायण सेवा है। अभी नारायण दिखेंगे चलो है तो चलो, जो भी है उसकी कृपा से ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे दिल में, ऐसा नहीं है। चलो जिसने किया वो ऐसा ना जी, किया हुआ कर्म तो कभी नहीं आदमी ये करता, जिसने किया है वो भी कोई बड़े सुखी तो वो नहीं रह पाएंगे, पर लेकिन कम से कम है भी, हमें वहाँ एक नया देखने को मिला, हमें देखा कि वहाँ भी कई बेचारे ऐसे हैं जो निर्दोष वहाँ फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। चलो मैं, मेरे साथ तो ओवर, मैं चाहता कि मेरी तरह कोई और भी किसी तरह को इस तरह से कोई किडनैप करके ले जाए और उसकी छवि को भी ख़राब किया जाए, तो इसमें थोड़ा सा। और सबसे बड़ी बात, हमारा उस दिन कोई भी नाका नहीं था, बेसिक मोदी जी का कार्यक्रम था, लेकिन कोई एक आधा नाका होता है हिमाचल पुलिस का, तो वो इतना, सपोज अगर मैं ही घर में आ गया होता तो मैं भी तो पकड़ा जाता, तो ये बड़ी क्लियर बात है। पहली बात तो मैं जा नहीं सकता, अगर मेरे को कोई लेके गया था तो उनको भी तो नाके में पूछते थे, तो बाबरदी बंदा पीछे लटाया हुआ तो चेक नहीं होता। अब तक की जितनी कहानियाँ मैंने सुनी है उनमें मुझे ये समझ आया कि कुछ भी आसान नहीं है, चाहे वो अपना पैशन फॉलो करना हो या सन्यासी बनना, अपनी जॉब को अच्छी तरह निभाना हो या अपना घर बार चलाना। हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है, जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अकेला है। जैसा कि दादी ने कहा था कि अगर कुछ अच्छा करना है दुनिया में तो किसी की मदद करो, मदद नहीं कर सकते तो चाहे उसकी बात सुनो, उसकी क्या दिक्कत है वो सुनो, शायद उसी से उसे कुछ हौसला मिल जाए। खैर, अब तक मुझे वो कहानी नहीं मिल पाई जिसकी मुझे तलाश थी, लेकिन मुझे पता है आई विल डेफिनेटली फाइंड दैट वन स्टोरी।